क्यों होती है शनिदेव की साढ़े साती और उनकी अनकही जन्म गाथा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया प्योरिटी की एक और नई वीडियो में। रात्रि थी परंतु आकाश दीपों से भर गया था। सारे ग्रह नक्षत्र शांत थे, केवल एक ऊर्जा मंडरा रही थी, गहन, तीव्र और न्यायप्रिय। यह वह क्षण था जब एक नया देवता ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला था, जो ना तो केवल शुभ था और ना ही अशुभ, बल्कि न्याय का प्रतीक था। यही था शनि का आरंभ, एक ऐसा देव जिनके नाम मात्र से राजा से लेकर रंग तक कांप जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है शनि की साढ़े साती क्यों होती है और शनि देव के जन्म की असली कहानी क्या है? आइए इस रहस्य की परंते कहानी के रूप में खोलते हैं। यह कथा प्रारंभ होती है सूर्यलोक की एक साध्वी से, छाया। छाया को आप संज्ञा यानी कि सूर्य की पहली पत्नी की छाया रूप मान सकते हैं। जब संज्ञा सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन ना कर सकी तो वह तप करने चली गई और अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ गई। सूर्य को कुछ समय तक इसका भान नहीं था जो स्त्री उनके साथ है वह असली संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया है। छाया ने सूर्य की सेवा की, तप किया और अतंत उसके गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र आया। यह था शनि। परंतु यह जन्म वैसा नहीं था जैसे सामान्य देवों का होता है। जैसे जैसे गर्भस्थ शनि बड़ा होता गया, छाया की तपस्या और सूर्य की अग्नि की ऊर्जा से उसमें एक अद्भुत शक्ति जागृत होने लगी। शनि के शरीर का रंग कोयले जैसा काला था, उसकी आंखें अग्नि के समान लाल और उसकी दृष्टि तीव्र, भेदक और नियति को समझने वाली थी। शनि के जन्म के बाद सूर्य ने जब पहली बार अपने पुत्र को देखा तो वह चौंक गए। यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, और उन्होंने कठोर स्वर में कहा यह बात। यह काला, विचित्र और मेरे तेज के समान क्यों नहीं है? शनि की मां छाया ने रोते हुए कहा, यह तुम्हारा ही पुत्र है प्रभु, मेरे तप से उत्पन्न हुआ है। पर सूर्य ने न केवल शनि को अस्वीकार किया बल्कि उसके स्वरूप पर ताने भी कसे। यहीं से शनि के भीतर क्रोध ने जन्म लिया। उसने अपनी तीव्र दृष्टि सूर्य की ओर की और उसी क्षण सूर्य का तेज मंद पड़ गया। यह पहली बार था जब किसी ने सूर्य देव की तेज को कम किया। देवताओं ने जब देखा कि सूर्य कमजोर हो रहा है, वह चिंतित हो गए। नारद मुनि से यह समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक कोई सामान्य नहीं है बल्कि काल का न्यायाधीश होगा। इसका जन्म ही न्याय स्थापित करने के लिए हुआ है। शनि को स्वीकृति तो मिल गई, पर वह सूर्य लोक में रहकर सुख नहीं पा सका। उसका जीवन तप, न्याय और पीड़ा की परिभाषा बन गया। वह पृथ्वी लोक की ओर गया और वहां एक स्थान पर कठोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने प्रकट होकर कहा, हे शनि, हम तुम्हें त्रिलोक्य का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तुम्हारी दृष्टि ही सत्य और पाप दोनों को उजागर करेगी। तुम न्याय के प्रतिनिधि बनोगे, परंतु तुम्हारा न्याय पीड़ादायक होगा, इसलिए लोग तुमसे भयभीत रहेंगे। तुम्हें शनि लोक प्रदान किया जाएगा और ग्रहों में उच्च स्थान दिया जाएगा। यहीं से शनि बने न्याय का ग्रह, जो व्यक्ति की करनी के अनुसार फल देता है, अच्छा या बुरा, परंतु निष्पक्ष। क्यों होती है साढ़े साती? अब प्रश्न उठता है, शनि की साढ़े साती क्यों होती है? शनि की गति मंद है। वह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यानी 2.5 साल तक रहता है। जब वे किसी व्यक्ति की जन्म राशि के पहले, वर्तमान और अगली राशि से गुजरता है तो कुल मिलाकर 7.5 वर्षों तक उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर रहती है। यही कहलाती है साढ़े साती। पर क्या ये श्राप है? नहीं, शनि को साढ़े साती वह काल है जिसमें व्यक्ति को उसके कर्मों का पुण्य फल मिलता है। यदि कर्म शुभ है तो शनि उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। यदि पाप पूर्ण है तो शनि उसे नीचे गिराकर उसे सुधरने का अवसर देते हैं। उदाहरण के रूप में रावण, जब शनि उसकी कुंडली में आया, उसने शनि को बंदी बना लिया, परंतु
अतंत शनि की दृष्टि पड़ी और लंका का नाश हुआ। श्री राम जब वे वनवास गए तब 7.5 थी, परंतु उस समय के त्याग और संघर्ष ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। कुरुक्षेत्र जब युद्ध हुआ उस समय भी शनि की दृष्टि थी। वह युग परिवर्तन का काल था। शनि की 7.5 आपकी परीक्षा लेती है। वह धन, प्रतिष्ठा, संबंध और आत्मबल की कसौटी है। एक और रहस्य है जो कम लोग जानते हैं, हनुमान और शनि का संबंध। कहते हैं एक बार शनि रावण की कैद में थे। हनुमान जी जब लंका जलाने गए तो उन्होंने शनि को बंदी गृह से मुक्त कराया। शनि ने वचन दिया, जो भी भक्त हनुमान का सच्चे मन से स्मरण करेगा मेरी दृष्टि उसे पीड़ा नहीं देगी। इसलिए कहा जाता है कि 7.5 में हनुमान उपासना से राहत मिलती है। उपसंहार, क्या शनि से डरें या उन्हें अपनाएं? शनि का नाम सुनते ही डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सत्य से डरते हैं। वह सत्य जो हमारी आत्मा, कर्म और पाप को नंगा कर देता है। परंतु जो सच्चा है, जो कर्मशील है, जो नर्म है, जो तपस्वी है, शनि उसकी रक्षा करता है। इसलिए अगली बार जब आपकी राशि में शनि प्रवेश करे तो डरे नहीं, बल्कि अपने कर्म सुधारे। शनि न्याय है और न्याय में डर नहीं, आत्मचिंतन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली एक और नई जानकारी वीडियो के साथ। ओम शनिचार्य नमः। न्याय के देव को प्रणाम।